दिल्ली में सियासत को लेकर आम मानस तक यमुना नदी की सफाई एक बड़ा मुद्दा बन गई है। राजधानी में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में भी यमुना नदी की सफाई का मुद्दा गूंजता रहा, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जोर शोर से उठाया। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर यमुना नदी को किस तरह साफ किया जा सकता है। इस बीच ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी कि TERI ने यमुना नदी को साफ करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि टेरी ने नदी की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी एक्शन प्लान को दिल्ली सरकार के साथ शेयर किया है। हालांकि फिलहाल दिल्ली सरकार से इस पर प्रतिक्रिया मिलने का इंतजार है। TERI का दावा है कि उसके 10 सूत्रीय एक्शन प्लान के तहत 3 साल के अंदर यमुना नदी का कायाकल्प किया जा सकता है। NMCG TERI के एसोसिएट डायरेक्टर नूपुर बहादुर ने कहा कि एक बार मृत घोषित होने के बाद दिल्ली में यमुना को अगले 3 सालों के अंदर उसके प्राकृतिक स्वरूप में पुनर्जीवित किया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये असंभव नहीं है और इस काम को पूरा करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, स्पष्ट दृष्टि, मिशन, रणनीति और एक मजबूत संस्थागत तंत्र की जरूरत है। तो यानी कि यमुना नदी का सफाई का मुद्दा जो विधानसभा चुनावों में जोरों शोरों से गूंजा, उसको धरातल पर किस तरह से लागू किया जाए और क्या वाकई यमुना नदी उतनी साफ हो सकती है जितना दावा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन TERI ने जो 10 सूत्रीय एक्शन प्लान बताया है, उसमें क्या क्या शामिल है आपको बताते हैं। उसमें सबसे पहला है अमोनिया और फॉस्फेट जैसे कीटनाशक की निगरानी में कहीं ना कहीं नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर जो कीटाणु हैं उन्हें मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यमुना और हिंडन नदी के किनारों पर रेत खनन के मुद्दे पर भी विचार करने की बात इस 10 सूत्रीय एक्शन प्लान में कही गई है। शहर के प्रमुख और छोटे नालों की निकासी, उनके मार्ग में परिवर्तन की सलाह दी गई है, यानी कि जगह जगह से जो छोटे नाले, जो नदियां निकलती हैं, वो यमुना में जाके ना घुलें, इस पर भी विचार किया जा सकता है। नालों की सफाई तथा STP और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है, यानी कि जो सफाई में जो संयंत्र यूज होते हैं उनको कितना और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, जहां पर संभव है, ये भी इसमें शामिल किया गया है। इस पावन यमुना को पवित्रता की ओर हम लेकर जा रहे हैं। पावन यमुना, जो यमुना नदी जिसके किनारे पर दिल्ली बसी, यानी कि यमुना के से दिल्ली का इतिहास जुड़ता है और उसे ही आपने गंदे नाले में परिवर्तित किया। तो हम ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है कि मैं यमुना की सफाई को लेकर के सीधे तौर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जिस काम को अपने हाथ में ले लें, वो काम तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है।